क्या चाहिए तुम्हें? वो मैं पौधों को पानी देने के लिए आया था। पौधों को? रात में पौधों को पानी कौन देता है? क्यों नहीं देते? तुम ही बताओ ना, क्यों नहीं देते? बता तो देता हूँ, पर तुम मेरा मजाक उड़ाओगी तो। कोई बात नहीं, बोलो। शायद पौधों को ठंड लग जाती होगी। ओह, मैंने नहीं सोचा था इतना बोरिंग होगा ये। अगर हम रात में पानी देंगे तो मिट्टी सूखेगी नहीं, और जिसकी वजह से बैक्टीरिया पैदा होंगे और उससे पौधे मुरझा जाएंगे, इसीलिए। तो रात को पौधों में पानी डालने जाएंगे, तुमने ऐसा क्यों कहा था? अरे देखो, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो ना, जानता हूँ वही सोच रही हो। अच्छा, वो शादी की रिक्वेस्ट तुम्ही ने भेजी थी ना? बताओ ना। क्या हम बाहर चले? कहाँ? आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम? इस वक्त? क्यों? बियर पीने के लिए देर हो जाए? नहीं 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 नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ। प्लीज अच्छा, भरोसा ठीक रखो। है, मुझे भरोसा है। पास में ही एक आइसक्रीम वाला है, हम वहाँ चलें क्या? ठीक है, चलो आ जाओ। रुको रुको, यहीं पर, यही वो दुकान है। अच्छा, यही है? ये लो। थैंक यू वैसे मैं अंकल। इस जगह पर तो पहले कभी नहीं आया। मीरा, तुमसे एक बात पूछनी थी। मैट्रिमोनियल साइट से तुमने रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरा नंबर और डिटेल्स, सारी चीज उसमें थी, पर मैंने अपनी जॉब की डिटेल्स उसमें नहीं अपलोड की थी। लिखा था कि मैं एक मेडिकल टेक्नीशियन हूँ, पर बाकी सब तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब कुछ पता है। कहाँ जॉब करते हो, क्या पढ़ाई किया है तुमने, फुल डिटेल है मेरे पास। लेकिन वो कैसे? मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। क्या हुआ, तुम डर गए क्या? तुम्हारी सारी डिटेल्स तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पर है। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? ठीक है, अब तुम मुझे अपनी प्रोफाइल भेजो, तुम्हारे बारे में जानना है। मेरी प्रोफाइल पर तुम्हें मेरी फोटो भी नहीं मिलेगी। क्या हुआ? नहीं, बस तुम्हारी जॉब अच्छी है। तुम दिखने में सांवली हो, पर खूबसूरत क्या हो। कहा तुमने? मैं तुम्हें सांवली लग रही हूँ? ओह, खुद गोरे हो इसलिए मुझे ऐसा कह रहे नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर? मतलब कि तुम्हें मुझसे और अच्छे लड़के मिल सकते थे, फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना? मैं बस वही सोच रहा था। असल में तुम्हारी माँ के साथ कितनी दिक्कतें हैं, लेकिन तुमने उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं किया, उन्हें अपने साथ में ही रखा। यही चीज मुझे पसंद आई। अब तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, बस ये जो कुछ हो रहा है इतनी जल्दी हो रहा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें नहीं लगता सब कुछ तेजी से हो रहा है? नहीं, इतना भी तेज नहीं है, पर ठीक है, देखते हैं। अगर कुछ ना हुआ तो एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। अच्छा सुनो, जो जॉब तुम कर रहे हो सुन के बड़ा एक्साइटिंग लगता है। ऐसा कभी मैंने सुना ही नहीं है। सिर्फ तुम ही नहीं, हाँ? बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते। हाँ, पर इंडिया में इसका एक एडवांटेज है। क्या है वो? इस काम में कंपटीशन नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम्हें रात भर जगना पड़ता है ना, दिक्कत नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, हमें तो मजा आता है। कैसे? तुम्हें पता नहीं मेरा दोस्त वहाँ कितना खुश हो रहा होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? सर, शांत हो जाइए। सुनो, शांत हो जाइए। इन्हें सुनाई नहीं देता है। सर उठिए। अबे बुड्ढे, ये उठना। क्या करूं? अरे इनकी आवाज बंद ही नहीं हो रही है। अरे क्या करूं, मुझे माफ कर दीजिए। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे कहाँ गया? जरा इनको देखो, बचाओ मुझे। सुना है कि
तुम राइटर जबा के बहुत ही अजीज दोस्त हो, यस सर। और ये भी सुना है कि जबा जो भी लिखता था उसकी किताबें छापने का काम तुम ही करते थे। जी सर। जब तुम्हारी दोस्ती इतनी गहरी थी तो तुम दोनों में अनबन कैसे हुई? ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस कहानी को लेकर थोड़ा मतभेद था। थोड़े समय पहले उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैंने उन्हें पब्लिश करने को बोला। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो उनका पर्सनल काम है। बस उनकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ओके। वैसे कहा जाए तो वो एक बहुत अच्छा लेखक है। मेरा इंटेंशन था कि मैं उसके काम को पब्लिक में दिखाऊं, इसीलिए मैं थोड़ा उस पर गुस्सा हुआ था। वैसे हमारे बीच में कोई समस्या नहीं है, निजी तौर पर हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस इतना ही। क्या उसने जिक्र किया था कि वो कहानी खुद की लिख रहा है? जी सर, उन्होंने उसी कहानी के लिए मुझे कहा था। ओके। क्या तुमने इस ड्राइंग को पहले कभी देखा है? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं देखा। तुमने? सर मैंने भी नहीं देखी। अभी तो मैंने ड्राइंग दिखाई नहीं। सर नहीं देखा सर। नहीं देखी? थैंक यू भाई। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। सर मैं बताता हूँ सर, जवाहर ने एक दिन कॉल किया और कहा कि उनके भाषण के लिए काम करना है। मैंने भी काम करके दे दिया सर, लेकिन सब ने रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने खुद ड्राइंग भेजा। इस ड्राइंग में कोई बदलाव नहीं है। सर ने वर्कआउट करने को कहा तो मैंने कर दिया सर। क्या ये टाइटल है? हाँ सर। 2 किताबों के लिए एक ही टाइटल, कावेरी नदी के तट पर। ये 2 टाइटल क्यों? सर सर्वप्रथम कावेरी के किनारे था टाइटल, फिर उसके बाद ही 38 को 18 बोल दिया। हाँ, 38 18। सर 38 18 ही है सर। डिजाइन्स। ओके, जरा मुझे फोटोज दिखाना। उन्होंने इमारतों की स्पष्ट तस्वीरें मांगी थी। मैंने भी कुछ तस्वीरें खींच कर दी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुद एक फोटो भेजा। उन्होंने कहा कि इसे बैक पेज के लिए काम करो। ये तस्वीरें हैं। कावेरी नदी के तट पर। सर, कावेरी नदी कर्नाटक से तमिलनाडु की तरफ बहती है। सर, कौन सा किनारा है कावेरी नदी का, कैसे पता चलेगा? ये नदी का तट नहीं है। तमिल में करे का मतलब है धब्बा। धब्बा? पता नहीं ये केस कब खत्म होगा।